हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सहायक पंजीयक और सहायक प्रबंधक परीक्षा 2024 में अभी 23 नवंबर 2011 मतलब 2025 को जो पेपर हुआ है, रीसेंट पेपर ये है एमपीपीएससी का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन एमपीजी के प्लस आईसीटी, इसको डिस्कस करेंगे। इसका लेवल कैसा था ये देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दो पेपर थे, सहायक पंजीयक और सहायक प्रबंधक परीक्षा, जो एक ही दिन में हो गए थे और एक ही पेपर था इनका। मतलब जो मेंस का जो था पार्ट बी वगैरह वो अलग था, बाकी पार्ट ए तो सेम ही था। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चनों में मैं फंस रहा था, इन क्वेश्चनों के आंसर मैंने कॉपी में लिख दिए थे। कॉपी में ओपन कर लेता हूँ ताकि बार बार ढूंढने का दिक्कत ना रहे, है ना। कॉपी ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। मिनट, कॉपी यहाँ रख लेता हूँ। टेबल में जगह थोड़ी कम पड़ जाती है तो बन नहीं पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है। देखो ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो जाए, हो सकता है इस क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाए। तो इसमें जो चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है वो ऑप्शन में नहीं है। पर एक, अगर हम पुरानी बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक मानधार करके है, तो ये दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन, या तो ये ऑप्शन सही होगा या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्शन जिसमें लग सकता है। पहले ही क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है। तो गोमनपुर पहाड़ी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यह धार जिले में। इजी क्वेश्चन है। उसके बाद, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत हो सकता है ना। वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, क्या रहता है क्या? उसके बाद फिर समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, उसके बाद मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो देखो, वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, सही बात है। समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता, सही बात है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, सही बात है। लेकिन मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है, गलत है। मानसूनी प्रभाव रहता है, मानसून का काफी असर पड़ता है। उसके बाद, राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो इसका भी एग्जैक्ट आंसर इन्होंने नहीं दिया है, पर हो सकता है कि इसका आंसर 4.73 करोड़ ये लोग देते हैं, क्योंकि 4.73 करोड़ नहीं है, वो 4.1 मतलब कुछ करोड़ है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट डेटा नहीं है। लेकिन इससे मिलता जुलता यही ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है सही। आंसर की आती है तो उसमें और सही चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी अभी का आंसर तो यही सही है। उसके बाद, मिकल सोता इस नदी का नाम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिना पढ़े जाएंगे तो भी बन जाएगा। नर्मदा नदी करेरा अभ्यारण्य इस जिले में स्थित है। तो करेरा अभ्यारण्य हम लोगों ने पढ़ा है, ये शिवपुरी में है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिए इन लोगों ने। उसके बाद, लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। कौन सी एक कार्यक्रम है? तो ये वाला कार्यक्रम है हमारा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इस तरीके से अगर देखा जाए तो शुरू शुरू क्वेश्चन तो आसान ही लग रहे हैं। तो ये है हमारा संकल्प योजना। इसके बाद चलते हैं आगे। महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी मतलब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे? है ना। तो कितने मानव दिवस सृजित किए गए थे? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर एमपी का करंट पढ़ा है तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। लेकिन इसका सही आंसर है 18.93 करोड़। ये हम लोगों ने पहले देखा था करंट। अगर जैसे नहीं पढ़े हैं तो भी नहीं बनेगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या, योजना वाला चैप्टर जो होता है एमपी का, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें वैल्यू हमको याद रखनी पड़ती है। आसपास भी याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। उसके बाद, अब हमको इनको सूची बनाना है, जिसमें क्या लिखा है, सूची ए में क्या है, मध्य प्रदेश के जिले। इसमें जिले दिए हुए हैं अनूपपुर, देवास, खंडवा, मंदसौर। उसके बाद, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन सा लिया गया था? बहुत ही आसान है। देखो, अगर कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग एक तरीके से ये दिमाग में लगा सकते हैं कि जैसे देवास, देवास में लास्ट में वास आ रहा है तो ये बांस, इस तरीके से ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट करते हैं, है ना। उसके बाद, अनूपपुर में कोदो कुटकी, क्योंकि खंडवा मंदसौर में तो कोदो कुटकी होता नहीं है। बच गया ये प्याज लहसुन वाला सिस्टम, है ना।
तो खंडवा में क्या होता है ज़्यादा? अब खुद ही सोच लो ना, खंडवा में प्याज, मंदसौर में लहसुन। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत थी, बाकी आंसर अपने को ऑटोमेटिक बन जाते, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्य के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 से संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश के किस स्थान पर है? तो ये है प्रथम स्थान पर। कई जगह पे द्वितीय लिखा है, लेकिन ये बाद में द्वितीय है, इसका आंसर फर्स्ट ही आएगा। उसके बाद रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 को किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पराग जैन को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऑप्शन थे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? तो उसके बहुत आसान है क्वेश्चन, हम लोगों ने पेपर पढ़ते रहते हैं तो देखा ही था, और पेपर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा, करंट अफेयर के 1-2 पन्ने के बाद ही ये चीज़ हमको देखने को मिल जाएगी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। उसके बाद महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है? देखो ये क्वेश्चन हम लोगों को एफएसओ के एग्जाम में भी देखने को मिल गया, जो अभी हम परसों के दिन ही डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन हमारी एमपीपीएससी में भी 100% आएगा, मुझे तो लग रहा है एमपीपीएससी में इसका आना तय है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांति गुण। इसके बाद जाते हैं आगे। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान हेतु महिला को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में। बाकी संगीत खेल ये नहीं आएगा। उसके बाद कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का है? तो ये किस शासक का है? तो ये है अशोक का है शायद। अशोक का है, हाँ, अशोक का है। उसके बाद यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासन के समय बेस्त नगर में आया था? तो ये आया था शुंग वंश के में। आसान क्वेश्चन। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है? तो ये कहा गया है युवराज प्रथम को। ये क्वेश्चन हमको नॉर्मली हमारी जो बुक है उसमें देखने को मिल जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा डीप लर्निंग की जरूरत हमको नहीं है। इसके बाद मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए राहवीर योजना को मंजूरी दी है? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। वैसे भी एक चीज़ अगर ध्यान रखो, अगर एमपी का क्वेश्चन पूछ रहा है और हमको समझ में नहीं आ रहा क्या ऑप्शन डाला जाए, तो एमपी ही टिक कर देना, क्योंकि ज़्यादातर वो एमपी का पेपर है तो एमपी के बारे में ही पूछता है, इसलिए समझ में ना आए तो एमपी ही मार देना, ठीक। उसके बाद ये बात हम देख लिए हैं। महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल का शासक कौन था? तो इस टाइम पे चंदेल का शासक कौन था? तो वो था विद्याधर था। इसका सही ऑप्शन यही है। उसके बाद भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ कौन सा है ना? तो ये है हमारा सम्रांगण सूत्रधार। उसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, गोंड जनजाति। पहली भील है। इसके बाद विशेष पिछड़ी जनजाति को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है ना? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? आहार अनुदान योजना। एफएसओ में भी इसका क्वेश्चन अपन को देखने को मिल गया था। रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? गोंड जनजाति से थी। प्रधान गायक किस जनजाति संबंधित है? गोंड जनजाति से। बहुत इजी क्वेश्चन, जनजाति से इसमें अच्छे क्वेश्चन आ गए। उसमें थोड़ी अजीब क्वेश्चन आए थे। गांधी सागर बांध इस नदी पर बना हुआ है, तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे राणा प्रताप सागर, इस तरीके से सागर सागर जिनमें लगता है लगभग लगभग वो चंबल नदी पर ही है। कोलार परियोजना इस जिले में है। कोलार परियोजना किस जिले में है? तो ये जो है सीहोर जिले में है, सीहोर। इसके बाद बैगा जनजाति कुल देवता कौन है? तो इसके कुल देवता है ये बूढ़ा देव। उसके बाद पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज श्रृंखला कौन सी है? तो ये बिजावर बिजावर श्रेणी की है। आसान क्वेश्चन ही है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन मुझे तो नहीं लग रहे हैं। उसके बाद सतना जिले की बेहट खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, अगर इसमें सीमेंट वगैरह दिया होता तब तो अपन डायरेक्ट लगा देते, लेकिन इसमें ऑप्शन बहुत घुमा के पूछा है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये गेरू के लिए है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बेलसपन सोलार प्रोजेक्ट इस जिले में स्थित है। तो बेलसपन सोलार प्रोजेक्ट जो अभी अभी चर्चा में भी काफ़ी आ गया था, तो ये है हमारा नीमच जिले में। एरड़ से किस शासक का अभिलेख नहीं मिला है? देखो, एरड़ से मिले तो बहुत के हैं, लेकिन किसके नहीं मिले हैं, ये क्वेश्चन खतरनाक एकदम पूछ लिया है। तो ये नहीं मिला है कुमारगुप्त का, बाकी समुद्रगुप्त, तोरमान और ये बुद्धगुप्त इनके मिले हैं। उसके बाद रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था?
एक रतौना वाला क्वेश्चन हम लोगों ने भी देखा था, और ये दूसरा क्वेश्चन आ गया ये सागर में। चावल आंदोलन किस जिले में हुआ? रीवा जिले में हुआ। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है बहारिया। इसके बाद ग्वालियर के तोमर वंश के संस्थापक कौन था? तो बहुत आसान है, वीरदेव सिंह। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने डाली थी? तो ओरछा की नींव किसने डाली थी? सोचो, बहुत ही आसान क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहे हैं कि क्या ही बता दें। रुद्र प्रताप। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है? तो बैगा सहरिया भील नहीं, गोंड सहरिया भील नहीं है, ये बैगा कोरकू भील ये भी नहीं है, गोंड भील ये भी नहीं है, तो बैगा भरिया सहरिया अगरिया इनको रखा गया है। उसके बाद गातला किस जनजाति से संबंधित है? देखो, अच्छे क्वेश्चन अब आना शुरू हुए हैं। तो गातला किससे संबंधित है? तो गातला संबंधित है कोरकू से। सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भीमा नायक किस नेतृत्व में हुआ था? थापटी नृत्य किस जनजाति, मतलब किस जनजाति में किया जाता है थापटी नृत्य? तो ये किया जाता है कोरकू। उसके बाद आ गए हमारे जो आईसीटी क्वेश्चन। ये थोड़ा ठीक लगा मुझे कि लास्ट में इसमें इस सेट में दे दिया है, बाकी और सेट में ऊपर भी हो सकते हैं। सर्च इंजन की पूर्वानुमानित टाइपिंग जो सुविधाओं को कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अलग शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है, और वर्तनी जांच सुविधाएं, ये सब किसके उदाहरण हैं? मतलब कि जो सुधारती है हर चीज़, जो अपन टाइप करते हैं तो उसको ऑटो करेक्ट वगैरह कर देती है, तो ये किसके उदाहरण हैं? ये पूछा गया है। तो ये है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। उसके बाद मशीन लर्निंग का एक प्रकार जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है, इसे किस रूप से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है हमारा डीप लर्निंग। ये वाला क्वेश्चन हमारा एफएसओ में भी आएगा। इस तरीके से रिलेटेड चीज़ें ही पूछ रहे हैं, इसमें पूछ लिया उसमें पूछ लिया, तो इन चीज़ों को हमको पढ़ लेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन जो है इसमें गलत नहीं होंगे, क्वेश्चन सही होंगे हमारे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड ओएस का संस्करण नहीं है? तो ये चोकोपाई। बाकी डोनेट एग्लियर या ओरियो ये तो अपन पढ़ा जानते ही हैं, जैसे अपडेट होता है तो ये आ गया वो आ गया, तो बेसिक चीज़ें हमको पता ही है। वीपीएन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है? तो वीपीएन के द्वारा कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाएं दी जाती हैं? नेटवर्क एज अ सर्विस। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी एनआईएसटी निस्ट के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको किया जा सकता है पेज पर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर आईटी रिसोर्सेज। तो ध्यान रखें, क्लाउड कंप्यूटिंग जहाँ पे है तो उसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि ये शेयर वगैरह वाला ऑप्शन अगर दिख जा रहा है तो हम उसको टिक कर देंगे। उसके बाद 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा की दलीय स्थिति क्या थी? तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। अब ये किसी को बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, बहुत हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो इसका आंसर जो होगा हमारा भाजपा की 165, आईएनसी की 64, बीएपी की 1। तो ये क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग को होगा जिसको बनेगा, इतना डाटा कोई याद नहीं रखता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ये ध्यान रखना है कौन सा विषय शामिल नहीं है ना? तो कौन सा विषय शामिल नहीं है? समुदाय अस्थियों का अनुरक्षण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना। बाकी ये सारी चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे हैं? मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं हमारे के डी खान। हाँ, के डी खान, ये ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? बहुत ही आसान, मुख्य सचिव। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? ये करता है भारतीय मानक ब्यूरो। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओवरऑल पेपर का अगर रिव्यू देखा जाए तो रिव्यू अगर हम देखते हैं तो पेपर थोड़ा मॉडरेट था। इजी से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन। देखो, इजी क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे इसमें भी थे। कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे जो हमको हमारे नोट्स में ही मिल जाएंगे या बुक में मिल जाएंगे, इसके लिए हमको दूसरी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद आईसीटी के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन थे। जिसने आईसीटी पढ़ा है वो तो टिक कर देगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए आईसीटी पढ़ना चालू कर दो। आईसीटी पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन बनेंगे, आईसीटी नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे।
करंट अफेयर कैसा था? करंट अफेयर भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही हार्ड थे, जैसे वो चुनाव वाला क्वेश्चन, वो सीट किसी को याद नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था वो भी थोड़ा हार्ड था। तो करंट अफेयर किस तरीके से हार्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं। एक दो क्वेश्चन इजी थे बस, हो गया। जैसे कि क्रिकेट वाला, वो क्वेश्चन इजी था, और देवी अहिल्याबाई वाला वो इजी था। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 में से 4, मतलब 4 3 4 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आ रहे हैं जो आसानी से बन जाएंगे, जिसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसका अगर रिव्यू देखा जाए तो मॉडरेट ही था, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब 21 तारीख को हमारा एक पेपर होने वाला है माइनिंग इंस्पेक्टर का। तो जैसे ही पेपर होगा शाम को हमको उसका पेपर मिल जाएगा, तो उसको भी हम लोग एनालाइज कर लेंगे। तो जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।